तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी का मॉड्यूल को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, और हमने जो है मीनिंग ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी और उसके फीचर्स जो है हमने पढ़ लिए थे। यानी कि इंट्रोडक्शन हमने जो है कंपनी से कर लिया था, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और कंपनी किस नेचर की होती है वो हमने जो है पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की, किस किस टाइप्स की जो है वो कंपनीज होती हैं। इस कंपनी को कुछ बेसिस में बांटा गया है, ठीक है, और उनके जो है टाइप्स दिए गए हैं। ये पढ़ना हमारे लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक टॉपिक है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मोस्टली हमारे जो है एग्ज़ाम में वही आता है, लेकिन हम बोलें अगर तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो है वो कभी कभी टाइप्स ऑफ कंपनी में जो है क्वेश्चन बन जाता है, एक फीचर बता के जो है आपसे टाइप पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी एमसीक्यूज़ में अगर आप अच्छे होना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी जो है एक प्रैक्टिस सीरीज़ चालू हुई है, जिसके अंदर मैं जो है एमसीक्यू के जो है आपके लिए क्विज़ टेस्ट बनाता हूँ। एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे जो है वो शाम 5 बजे मेरे टेलीग्राम पर आ जाती है उसकी लिंक। आप वहाँ से जाके जो है क्विज़ से एमसीक्यू के लिए जो है अकाउंट्स के पेपर के लिए, जो कि अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए, आप जो है वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए। और हर एवरी जो अगर मैं बोलूँ तो ट्यूसडे एंड सैटरडे वहाँ पे लिंक आ जाती है क्विज़ की, वहाँ जाके से जो है आप एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ कंपनी शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली कंपनी को जो है 3 बेसिस में बांटा गया है, उन 3 बेसिस में जो है टाइप दिए गए हैं। 3 बेसिस से जो है हम इसको टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनने के बेसिस में कि किस तरीके से जो है कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा बेसिस है इसका बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी है उस बेसिस पे भी जो है इसको बांटा गया है कि किस बेसिस पे जो है लायबिलिटी के बेसिस पे कौन से टाइप आ जाते हैं। और फिर तीसरा बेसिस इसके अंदर बनाया गया है बेसिस ऑफ ओनरशिप, कंपनी के मालिकाने हक के आधार पर कंपनी को जो है बांटा गया है। अब ध्यान में रख लेना, एक कंपनी फॉर्मेशन के बेसिस का भी टाइप हो सकती है और वही कंपनी सेम लायबिलिटी का भी टाइप हो सकती है, और वही सेम कंपनी ओनरशिप का भी एक टाइप हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिस है, कोई एक टाइप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहली हमारी कंपनी आ जाती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी बनने के आधार पर कि कंपनी बनी कैसे, उसमें सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है, स्टैट्यूटरी कंपनी। ये क्या होती है स्टैट्यूटरी कंपनी? देखो, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट के अंदर पास हुई है। देखो, नॉर्मल एक्ट तो कंपनीज एक्ट होता है, एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर जो है बनाया गया, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ ये कंपनी बनाने के लिए, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। और मोस्टली कंपनी ये जो है गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, जैसे कि आरबीआई एक्ट पास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, एक कंपनी बनाएगी। ठीक है, आरबीआई एक इसका जो है हम बोल सकते हैं एग्जांपल है आरबीआई। ठीक है, और दूसरा अगर देखें तो इसका एग्जांपल एलआईसी हो गया। ये होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, मतलब एक स्पेशल एक्ट पास कर दिया गया इस कंपनी को बनाने के लिए, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। और वही फॉर्मेशन के बेसिस पे एक दूसरी कंपनी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, बनने के आधार पर रजिस्टर्ड कंपनी। अब ये नॉर्मल कंपनियां होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है वो नॉर्मल कंपनी में हो सकती है, लाइक एक ऐसी कंपनी जो पार्लियामेंट के कंपनीज एक्ट, कौन से एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर पास आउट है 2013 या फिर और अर्लियर, उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। हर कंपनी ऐसे होती है कि जो भी बनती है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। तो बनने के आधार पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जो कि पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के अंदर पास हुई है, और रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, जो पार्लियामेंट के कंपनीज एक्ट के अंदर, जो एक्ट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंपनीज एक्ट, उसके अंडर रजिस्टर्ड है। और जो वर्किंग होगी कंपनी की, जो काम करने का तरीका अगर हम बोल सकते हैं, जो मैनेजमेंट होगी वो अंडर काम करेगी किसके, प्रोविजन के, प्रोविजंस जो बने होंगे, जो प्रावधान होंगे कंपनीज एक्ट के अंदर, उसके अंदर जो है वो कंपनी काम करेगी।
इसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, और एक ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर्मेशन के बेसिस पे ये दो कंपनी आ सकती है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे सबसे पहली कंपनी आ जाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भैया एक ऐसी कंपनी जो शेयर्स के ऊपर लिमिटेड है, उसकी जो लायबिलिटी है एक शेयर होल्डर के शेयर्स के ऊपर लिमिटेड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, तो कंपनी की जो है जो कैपिटल होती है वो एक टुकड़ों में डिवाइड होती है, जिसे बोला जाता है शेयर्स। लाइक अगर मैं बोल दूं कंपनी की जो है कैपिटल 5 लाख रुपए की है, और कंपनी ने क्या किया, उसको 50,000 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, 50,000 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, 50,000 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक टुकड़ा 10 रुपए का बना, और उसी टुकड़े को बोलते हैं हम शेयर। तो कंपनी का जो है कैपिटल शेयर्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है कि मतलब जिसने जितने शेयर खरीदे वो उतने के लिए ही लायबल है। मान लो किसी ने 10,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है, और एक शेयर 10 रुपए का, एक टुकड़ा 10 रुपए का, तो मतलब उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, तो उसके पास शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर हैं, और टोटल इन्वेस्ट उसने कितना किया है, 1 लाख रुपीज उसने जो है इन्वेस्ट किया है, तो वो उतने ही शेयर के लिए लायबल है। ठीक है, और अगर हम इसकी परसेंटेज देखते हैं तो 1 लाख शेयर उसने खरीदे हैं, टोटल कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख का पैसा उसने इन्वेस्ट किया, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी 20% निकलती है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो शेयर होल्डर जिसने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो सिर्फ 20% लायबिलिटी के लिए लायबल है, मतलब सिर्फ 20%। ऐसा नहीं वो पूरी लायबिलिटी के लिए लायबल है। मान लो 5 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं कंपनी के अंदर, तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए क्रेडिटर के लिए लायबल है, ना कि पूरे 5 लाख रुपए के लिए। तो इससे ही बोलता जाता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि जितने उसके पास शेयर हैं उतने के लिए वो जो है लायबल है। दूसरा अगर देखें तो इसमें है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ शेयर की बात नहीं है, यहाँ एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर ने जो है गारंटी दी है कि इतने के लिए आप लायबल हो, इतनी लायबिलिटी के लिए लायबल हो। मेंबर्स ने गारंटी देके बुलाया है कि इतने के लिए आप सिर्फ लायबल हो, उसे हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये लायबिलिटी के बेसिस पे एक टाइप हमारा जो है ये भी आ जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अब ये किस टाइप की कंपनी होती है भैया, इस टाइप की कंपनी में जो है लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। ये भी एक टाइप है कंपनी का। इस कंपनी में जो है लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब कोई शेयर्स में आप लायबल नहीं हो, जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उतने के लिए आप लायबल नहीं हो, आप अनलिमिटेड लायबल हो। अब ये कैसे हो जाता है, मोस्टली इन केस तो जितने आपके पास शेयर है आप उतने के लिए लायबल हो, अनलिमिटेड कैसे हो जाओगे, तो मोस्टली ये केस जो है इन केस प्राइवेट कंपनी होता है। जो एक प्राइवेट कंपनी होती है उसके केस में आप अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है उसका आप लायबल होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए आप पूरी लायबिलिटी के जो है लायबल होते हो, वो प्राइवेट कंपनी के केस में। इट मीन्स अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो आपको लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स को भी लायबल करना पड़ेगा, अपना जो है प्रॉपर्टी भी आपको लायबल करनी पड़ती है, उससे हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। मोस्टली ये जो है प्राइवेट कंपनी के केस में होता है, और अभी हम समझेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी होती क्या है। ठीक है, अगला केस कंपनी अंडर सेक्शन 25। चलो, कंपनी अंडर सेक्शन 25 ये कौन सी कंपनी होती है भैया, ये मोस्टली जो है हम बोलेंगे तो ये भी हमारी जो है एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ये एक स्पेशल सेक्शन के अंदर बनाई जाती है। ये प्रमोट आर्ट कल्चर वगैरह को जो है हम बोलते हैं, एजुकेशन वगैरह को जो है प्रमोट करने के लिए जो कंपनी बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं कंपनी अंडर सेक्शन 25। तो ये इसकी लायबिलिटी के बेस पे जो है एक हमारी जो है चौथी कंपनी भी यहाँ पे आ जाती है, कंपनी अंडर सेक्शन 25, जो कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो है ये कंपनी बनाई जाती है। थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे आ जाता है बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहली इस कंपनी के अंदर जो है ओनरशिप के बेसिस पे, मालिकाना के बेसिस पे एक कंपनी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी
मैं इसमें जो है इम्पोर्टेंट का निशान लगा देता हूँ। प्राइवेट कंपनी जो है कुछ ही लोगों के पास उसका मालिकाना हक होता है, पब्लिक के पास नहीं। मतलब ये कंपनी शेयर्स के ऊपर नहीं बनती, ये कुछ लोगों के हाथ में होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। कुछ ही लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर बोलें तो 2 लोगों के पास अगर कंपनी है तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। मतलब जो शेयर है वो 2 लोगों के पास है। मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए की बात की थी, 50,000 टुकड़े थे, इसने मान लो 10 खरीदे, किसी ने 20 खरीद लिए, किसी ने फिर 5 खरीद लिए, किसी ने फिर 4, किसी ने फिर 3 शेयर खरीद लिए। ऐसे कई लोगों के पास ये कंपनी आ गई, तो इसको पब्लिक बोलते हैं। लेकिन अगर यही 5 लाख की कैपिटल किसी 2 लोगों ने लगा दी तो वो प्राइवेट की है। मान लो यहाँ पे 5 लाख की कैपिटल है, किसी 2 लोगों ने 2.5 लाख रुपए करके लगा दी ए और बी की, तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। मतलब इसने शेयर इन्वाइट नहीं की। ठीक है, चलो इसकी कंडीशन अगर मैं पढ़ूँ यहाँ पे, तो इनका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है प्राइवेट कंपनी का, और उसमें अगर ये बातें निकली तो इट मीन्स ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कौन कौन सी बात, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर। इसमें क्या होता है, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, मेंबर कौन होते हैं ध्यान से समझ लेना, जिसका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, उसने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर फ़ायदा कमाने के लिए, वो कंपनी का मेंबर, यानी कि कंपनी का कौन, जिसने शेयर खरीदे हैं, कंपनी का शेयर होल्डर। उसको रेस्ट्रिक्ट है कि वो अपना ट्रांसफ़र करे किसी शेयर किसी और को। मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी उसकी है, वो किसी को शेयर बेच नहीं सकता अपना। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो क्या कर सकती है, 50 मेंबर्स को जो है अलॉट कर सकती है। मतलब इस कंपनी के अंदर मान लो 5 लाख की कैपिटल है तो मोस्टली 50 मेंबर जो है इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। मतलब 50 मेंबर ही हो सकते हैं। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ को नहीं गिना जा रहा है, ना पास्ट के ना प्रेजेंट के। एम्प्लॉय की तो बात ही नहीं हो रही, मेंबर शेयर होल्डर की बात हो रही है। सिर्फ 50 मेंबर इसके अंदर जो है पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो सकता है कि एक मेंबर को 10,000 रुपये जो है वो जगह लगा सकता है। ठीक है जी, चलो फिर क्या लिखा हुआ है कि प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर या डिबेंचर। मतलब ये क्या कर सकती है, ये कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को। यहाँ पे देखा हमने कि पब्लिक जो है शेयर्स वो टुकड़े होते हैं और वो पब्लिक को इनवाइट किए जाते हैं कि हमारे शेयर्स खरीदो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी तो भैया ये प्राइवेट है, किसी 50 से ज़्यादा से आदमी के हाथ में या 2 से ज़्यादा आदमी के हाथ में, तो ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी और ना ये कंपनी करती है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, जो कि अपने शेयर्स पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती खरीदने के लिए। जो शेयर्स हमने यहाँ पे पढ़े ना कि एक टुकड़ा है भैया, ऐसे 10-10 करके खरीदो, हमने इन्वाइट कर दिया। और ये इन्वाइट हम कैसे करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहाँ पे इसको खरीदा और जो है बेचा जाता है। 2 ही स्टॉक एक्सचेंज होती है इंडिया में, NSE एंड BSE। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों में जो है इनको बेचा जाता है। मतलब हमने रजिस्टर्ड करा दिया अपनी शेयर बेचने के लिए, लेकिन ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करा ही नहीं सकती क्योंकि ये इन्वाइट ही नहीं करती शेयर के लिए। अगला, द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज़। अब होगा क्या, इसमें जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है कि हम अपने शेयर होल्डर से, जो इन्वेस्टर है हमारा, वो कम से कम जो है उसे 1 लाख रुपए जो है इसके अंदर लगाना पड़ता है। 1 लाख रुपए जो है कम से कम हम जो है इन्वाइट करके किसी शेयर होल्डर से ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपए। कम से कम 1 लाख रुपए जो है लगाना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर बन रहा है तो 50 मेंबर तो है ही। मान लो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, लेकिन किसी अपने रिश्तेदार को इन्वाइट कर लिया या हमने खुद से खोल ली, तो 50 मेंबर में कम से कम 1 लाख रुपए जो है पेड अप कैपिटल उसको लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर सच कंपनीज 2। ज़्यादा से कम अगर शेयर होल्डर्स कंपनी के जो है 2 होने चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो भैया वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बन जाएगा। 2 होगा तो कम से कम कंपनी की क्राइटेरिया तो पूरा करेगा। 2 मेंबर से वो कंपनी की शुरुआत हो सकती है पैसा इन्वेस्ट करके। और एंड द कंपनी हैज़ टू एड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कंपनी के आगे जो है एक वर्ड लगता है प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD। इसको ये जो है लगाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो है PVT LTD लग गया तो वो प्राइवेट लिमिटेड लग गया, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट लिमिटेड जो है कहलाती है। एट द एंड ऑफ नेम
प्राइवेट कंपनीज डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल। प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक को कभी भी जो है पार्टिसिपेट करने नहीं देती। इसकी जो होल्डिंग होती है, कंपनी का जो स्टेक होता है, वो किसी दो के आदमियों के जो है हाथ में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 के हाथ में जो है होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक के हाथ में नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कंपनी, सेकंड इसके अंदर आ जाती है प्राइवेट के बाद पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, अब भैया ये कंपनी किसकी है? पब्लिक की है, यानी कि हमारी है। इसका जो मालिकाना हक होता है, इसकी जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप जो होती है वो किसके पास होती है? पब्लिक के पास होती है। इट मीन्स जो ये शेयर्स होते हैं वो पब्लिक खरीदती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पब्लिक कंपनी। मतलब इसकी जो ओनरशिप होती है किसके पास होती है? आम जनता के पास होती है। आम जनता इसके शेयर्स खरीदते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। देखो, कंपनी का मालिकाना हक किसी फाउंडर से हम नहीं मेजर कर सकते, फाउंडर से नहीं होता। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको दे देता हूँ एक छोटी सी कंपनी का, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा रियलिटी के अंदर नहीं है। हम नाम ले लेते हैं एप्पल कंपनी का। एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर हैं, मालिक नहीं है कंपनी के। एप्पल कंपनी के सिर्फ फाउंडर ही हैं स्टीव जॉब्स, कंपनी के मालिक नहीं हैं। मान लो इस एप्पल कंपनी ने इनवाइट कर दिए शेयर, और किसी ने क्या किया? 65% शेयर कंपनी के खरीद लिए। 65% कंपनी के जो है शेयर खरीद लिए, तो मालिक कंपनी का ये है। मैं बोल देता हूँ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने एप्पल के शेयर खरीद लिए 65%, तो कंपनी का मालिक कौन है? ये ए लिमिटेड कंपनी है, ना कि स्टीव जॉब्स। ये ओनली फाउंडर है। मान लो इसके पास सिर्फ 12% शेयर हैं कंपनी के, तो ये किस केस में आ जाएगा? ये माइनॉरिटी के अंदर आ जाएगा। मेजॉरिटी किसकी है? ए लिमिटेड की है। तो ओनर कौन है कंपनी का? ए लिमिटेड है। तो इस कंपनी का ओनर पब्लिक होता है, ना कि एक फाउंडर। मतलब अगर इसने कंपनी शुरू की है और ये सिर्फ 60% ले लेता है और 40% किसी और को दे देता है, तो ये प्राइवेट कंपनी के केस में आ जाएगा। अगर इसकी पब्लिक कंपनी है, इनवाइट कर रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो मालिक ये नहीं है, मालिक पब्लिक है। ठीक है, तो इसमें ओनरशिप अगर पब्लिक के पास हुई तो ये कौन सी कंपनी बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ 7। इसमें कम से कम मेंबर जो है 7 होने चाहिए, क्योंकि भैया पब्लिक कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, तो इसमें जो है मेंबर्स कम से कम 7 होने चाहिए। एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर। इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी है भैया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 130 करोड़ से ज़्यादा हमारी जो है पॉपुलेशन जाती है, तो 130 करोड़ जने भी अगर शेयर खरीद लेते हैं कंपनी का, तो भी कोई इसमें लिमिट नहीं है कि कोई भी शेयर खरीद सकता है इसका, क्योंकि पब्लिक है भैया, पब्लिक की कंपनी है, आप खरीदे। ठीक है, इट कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर। ये कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है शेयर्स खरीदने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा। और प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं होता था। इट्स शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसके शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब अगर ए लिमिटेड ने खरीदा वो शेयर, तो वो किसको दे सकता है? स्टीव जॉब्स को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि भैया मालिक ही भैया। अब इसके अंदर मालिक ही पब्लिक है, तो उसे किसी से पूछना थोड़ी पड़ेगा, वो बेच देगी। मालिक है खुद, अपनी कंपनी बेच दिया। इसके अंदर जो है रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन इसके अंदर हम जो है अपना शेयर ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, पिछली वीडियो में ही बताया था, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर बेचे भी जाते हैं और शेयर खरीदे भी जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जाके जो है देख सकते हो, आप शेयर खरीद भी सकते हो और शेयर बेच भी सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। और 2 ही स्टॉक एक्सचेंज होती है, कौन कौन सी बताई? BSE और NSE। अगला इसके अंदर, इट हैज़ एड वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। इसके अंदर जो है LTD सिर्फ लगता है। देखो, और रिलायंस का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो क्या नाम होता? रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और टाटा का अगर नाम देखें तो टाटा मोटर्स लिमिटेड है।
ना कि प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, फिर एट मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख रुपीज़, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़, और प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर अगली कंपनी इसके अंदर आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है मिटा देता हूँ। अगली कंपनी इसके अंदर थर्ड कंपनी आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हुई? देखो भैया, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी हुई जिसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास हो, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर, यानी कि अगर मैं 51% की बात करूं तो मेजॉरिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी 51%। तो मतलब किसी और के पास अगर 49% हुए तो वो तो माइनॉरिटी बन जाएगा, वो तो माइनॉरिटी बन जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें कम होती है उसे माइनॉरिटी बोलते हैं, तो ये तो माइनॉरिटी हो जाएगा। तो मेजॉरिटी कौन हुई? 51% का स्टेक किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा भी आगे, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन ऑफ द विच नॉट लेस देन 51% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। मतलब जितनी पेड अप कैपिटल है, जितनी उसने कैपिटल, मान लो 5 लाख की कैपिटल थी, तो 5 लाख का 51% अगर कंपनी गवर्नमेंट ने खरीद रखा है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास है और दबदबा किसका चल रहा है? गवर्नमेंट का चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट। आधी सेंट्रल हो सकती है, आधी स्टेट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, माइनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है होल्ड कर रखा है, तो ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अगली इसके अंदर आ जाती है फोर्थ, वो है फॉरेन कंपनी। भैया जिसका बिजनेस इंडिया के बाहर हो वो फॉरेन कंपनी, जिसका बिजनेस इंडिया के बाहर हो वो फॉरेन कंपनी, और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई, मतलब इंडिया के अंदर नहीं बनी। इंडिया के अंदर ये एक्ट होता है, इसके अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और इसका इनकॉर्पोरेट इसके रजिस्ट्रेशन से नहीं हुआ, इंडिया के बाहर हुआ इनकॉर्पोरेशन, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। जैसे कि एलजी हो गया, फिलिप्स हो गया। फिर है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, फिफ्थ, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी भैया इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि यहाँ दो कंपनी का एग्जांपल मैं देता हूँ, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया? बी लिमिटेड के जो है मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए। मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 51% की कंपनी जो है बी लिमिटेड की जो है ए ने खरीद ली, ये कंपनी खरीद ली। तो इस केस में ये जो कंपनी है इसका मेजॉरिटी शेयर किसी दूसरे के पास है, तो इस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी, जिसकी खुद की पावर नहीं है, मेजॉरिटी पावर किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो ये कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसने किसी को होल्ड कर रखा है, यानी कि इसको होल्ड कर रखा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए, इसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जिसने होल्ड करवा रखा है सब्सिडरी, जिसने होल्ड कर रखा है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी हो गया। लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, सिक्स्थ हमारा इसके अंदर आ जाता है लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। भैया जिस कंपनी ने अपने शेयर को इनवाइट करने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करा रखा है अपने शेयर्स को बेचने के लिए, तो वो लिस्टेड कंपनी। और जिस कंपनी ने अपने शेयर को बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है, तो वो कौन सी कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी भी कभी कभी शेयर अपने नहीं बेचती पब्लिक को, ज़रूरी नहीं कि वो बेचे, उसने अनलिस्ट करा रखा है अपने आप को, तो वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। और मैंने आपको पहले ही बोला था, टाइप का मतलब ये नहीं है कि ये सब अलग अलग कंपनियाँ, भैया एक कंपनी किसी टाइप की भी हो सकती है। मान लो ए लिमिटेड है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो अपने शेयर जो है पब्लिक से सब्सक्राइब करवाती है, तो वो कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी हुई। और ये बनी कैसे? रजिस्ट्री करवा के, तो ये रजिस्टर्ड कंपनी भी हुई। और इसकी लायबिलिटी जो है शेयर्स के ऊपर लिमिटेड होगी, मतलब अगर मैं बोलूँ जितने आपके पास शेयर उतनी लायबिलिटी के लिए आप लायबल, तो ये लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की भी कैटेगरी में आ गई।
ठीक है, मान लो ये पब्लिक कंपनी है और उसकी मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, तो ये कंपनी कौन सी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी भी कहलाएगी। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, ये तो स्पेशल एक्ट, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो इनमें एक कंपनी कई टाइप की हो सकती है, तो मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी जो है आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो डिफरेंस आ जाता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। मेन केस मैंने आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज की वीडियो को हम जो है यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम जो है शेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप के जो है हमारे शेयर्स होते हैं और शेयर्स रियलिटी में होते क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।